दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो कुछ प्रश्न थे और कुछ सजेशंस भी थे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल, और जो नई वैकेंसी है उसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था। तो कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहला, फिज़िकल के बारे में लोग पूछ रहे थे कि फ़िज़िकल करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से और मतलब बाकियों के हिसाब से भी 90% आपको फिज़िकल नहीं करना चाहिए। 10% वैसे लोगों के लिए है जिनका स्कोर तो बहुत अच्छा है लेकिन फिज़िकल स्ट्रेंथ उनका कमज़ोर है ना, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बल्की हैं, हेवी हैं, वेट ज़्यादा है, जंप नहीं हो पाता है। तो कुछ भी है यदि आपको समस्या, तो आपको यदि फिजिकल करना है तो और कोई एक्टिविटी नहीं करना है। जैसे यदि आपका जंप भी कमज़ोर है ना, तो अब भी आपको रनिंग ही करना है। रनिंग इन द सेंस आप गए शाम में 5 बजे 6 बजे एक टाइम करना, वो भी एक दिन में 10 मिनट 15 मिनट बस रनिंग करना है, जॉगिंग करना है बस। ऐसा नहीं कि थक जाना है। रनिंग करिएगा, वही प्रैक्टिस कीजिएगा। जंप वगैरह के बारे में मत सोचिएगा, कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो बैठे रह जाइएगा। जैसे रनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। जिनका वज़न ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा कि आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और आप आगे के लिए तैयार रहेंगे। रनिंग भी ठीक हुआ और जंप के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। जंप वगैरह नहीं करना है, रनिंग कर सकते हैं। 10% मैं आपको सजेशन दूंगा। 90% मेरा आंसर है नो, क्योंकि आप करोगे तो जितना मतलब फिजिकल करने के बाद कितना नींद लगता है, कितना थकान होता है मैं जानता हूँ, और ये आपके मतलब रिजल्ट को आप मेरिट में छट जाएंगे, ये इसका नुकसान होगा, है ना। ठीक है, पहला प्रश्न आपका डाउट सॉल्व हो गया। दूसरा, नई वैकेंसी के बारे में लोग पूछ रहे थे। तो नई वैकेंसी के अभी कोई सूचना नहीं है, और हाँ आएगी ज़रूर, लेकिन अभी आसपास में कोई सूचना नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और वो वाला जो लॉलीपॉप पेपर में आया था वो शायद पिछले 2019-20 के पेपर का कटिंग था। तो उस पर मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि जो मेंस वाले हैं ये लास्ट ही मान के चलिए कि इस बार के बाद हो सकता है टाइम लगे। और मैथ वाले के बारे में पूछ रहे थे लोग। देखिए बेसिकली क्या है कि दरोगा का जॉब जो है ना बहुत मूवेबल है। मैं कि आप डिजिटल बोर्ड वगैरह की बात कर रहे थे, मैं डिजिटल बोर्ड हम लोग लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आज हम इस छोर पे हैं तो कल उस छोर पे, तो हम डेली डिजिटल बोर्ड उखाड़ के तो ले जाते नहीं रहेंगे। और कुछ जगह जो है थाना रहने का व्यवस्था होता है आसपास में, लेकिन कुछ है ऐसा आप जब ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा जंगल में लिटरली थाना बना हो और वहाँ पे रहना पड़ेगा। 7 बजे के बाद सारा दुकान बंद, आप परेशान हो जाओगे। बिहार में ही वैसा जगह है, आओगे तो आपको पता चलेगा, है ना। बट मैथ कराऊंगा मैं, टैब हमने ये करा है, मैथ आपको मैं करा दूंगा। और मैथ के जो मैंने टॉपिक बताए थे आपको करना, और मैथ प्रीवियस ईयर ही आप कर लीजिए ना। जिनका थोड़ा सा भी कमज़ोर है, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि मैथ में आप 15 नंबर स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ 20, है ना। ये मैथ का हो गया। सेट वगैरह के बारे में लोगों ने पूछा था। देखिए सेट कितना लगाएं, क्या लगाएं, हम लोग भी एक सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, कोई भी यदि आप मार्केट का सेट पकड़ते हैं ना तो उसको इंथुजियास्टिकली फॉलो कीजिए, मतलब पूरे पैशन के साथ कि हमको यही लगाना है। और एक्सप्लेनेशन जिसमें दिया है वेल एंड गुड है, उसको बढ़िया से आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उसके पॉइंट्स नोट करिए। लेकिन जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता लाइक अस, तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसके पॉइंट्स बनाइए। सेट देने में आपको 25-30 मिनट लगेंगे, लेकिन आप उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप पढ़ेंगे तो 3 घंटे 2.5 घंटे लगेगा, लेकिन वो 2-3 सेट के बराबर होगा, है ना। और एक चीज़ मैं देखने में ये हो रहा है, ठीक है, हम लोगों ने पिछले बार कटअप का अनुमान लगाया था 60-62 और 61 कटअप गया, तो बड़ा सटीक टाइप का कटअप हुआ था। बट इतना अब क्या ढिंढोरा पीटना, हम लोग तो मतलब एकदम प्रोफेशनल टीचर नहीं है कि भाई हमारा सटीक हो गया, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसे करके कुछ लोग हो रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है। ये मतलब मार्केटिंग और ये सब से अलग हट के मैं देखता हूँ कि छात्र अभी भी उसी चीज़ों पे हुए रहते हैं, ठीक है। अब मेंस के बारे में सोचिए। हाँ, पिछले बार हमने ESI वगैरह का कटअप बताया था तो मैच नहीं किया था, हालांकि थोड़ा ज़्यादा हमने बता भी दिया था। उस पेपर को हम लोग विजुअलाइज भी बहुत ढंग से नहीं किया था, इसका एक खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और अभी इसमें देखिए शायद फिजिकल बाकी है, क्या होता है, बट कट ऑफ कम जाता है तो बच्चों के ही फेवर में होता है ना। तो इन सब के में सो कॉल्ड दरोगा गुरुओं इन सब के मत पड़िए। जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, देखिए एक चीज़ भरोसा रखिए, यदि आप हम हमारे साथ जुड़े हुए तो गारंटी और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उतना ही आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ हमारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने प्री में 80 स्कोर किए हैं, 79-80 स्कोर किए, तो हमने तो सब कुछ पढ़ाए नहीं थे। लेकिन हाँ, हम लोग जो प्रोग्राम रन कराते हैं वो उसको आपको बैठना सिखाता है। डेली रूटीन में आप बैठना सीख जाएंगे कि अच्छा ये वाला अभी कवर करना है,
जल्दी ही मैं उन एक दो छात्रों को लेके आऊँगा। जो हम टेस्ट सीरीज कराते हैं उसमें सबसे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हम सुबह में 9 बजे कराते हैं, तो बच्चे जो मान लीजिए 6 7 8 बजे उठ के कि हाँ भाई हम पहले पढ़ लें फिर टेस्ट दें, फिर 9 बजे के बाद फिर 1 बजे होता है, 1 बजे के बाद फिर 6 बजे होता है, 6 बजे के बाद फिर 10 बजे होता है, इतने टेस्ट होते हैं। तो यदि आप देखिए कोई भी, आप जैसे मैं मुखर्जी में पढ़ता था, आप किसी भी कॉलेज में स्कूल वगैरह में बढ़िया करते हो ना, तो आपकी नज़र, आप सबके नज़रों में रहते हो कि भाई इसने अच्छा किया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन पे सबकी नज़र होती है। हम लोग भी जहाँ अच्छा करते हैं, आप पुलिसिंग में हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको एसपी भी ये करेगा, लुकआउट करेगा कि अरे नहीं ये बढ़िया अफसर है। तो वैसे ये बनने के लिए आपका जो रूटीन है, जैसे हम लोग जो करा रहे हैं उस हिसाब से कि अच्छा ये वाला पढ़ के करेंगे, ये वाला पढ़ के करेंगे तो अच्छा करेंगे, ये हमारे टेस्ट सीरीज का ग्रुप का बेनिफिट है। और टेस्ट तो हम लोग करा रहे हैं जो परीक्षा वाणी से करा रहे हैं, और इसके बाद जो हमने अभी स्टार्ट किया है एनसीईआरटी सार संग्रह और घटनाचक्र लूसेंट चल रहा है। हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही आप करिए, रिजल्ट होगा। और इसके अलावा जिन्होंने जो बुक पढ़ाया, जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट का ज्वाइन किया है, कहीं भी आप उसको मतलब दिल से फॉलो कीजिए। इधर उधर अब भटकने का टाइम गया कि ये करेंगे वो करेंगे, आप अपना टेस्ट सीरीज मन से लगाइए, उसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए, रिजल्ट होगा। और यही रिजल्ट दौड़ तो बस क्वालिफाइंग है, लेकिन यही जो मेंस का सीन है आपको आगे ले जाएगा, है ना। और ये भी हो गया, ये भी हो गया, बता दिया। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं अपनी तारीफ़ करने वाले, हम लोग भी अब थोड़ा सा अपना ब्रांडिंग करेंगे। ऐसे टाइम नहीं मिलता है। आप लोग जो नए वाले लोग हैं 2446 वो लोग आए हैं, जल्दी उनको ट्रेनिंग के बाद पता चल जाएगा कि जॉब का प्रोफाइल है कितना टफ है, बट ठीक है, वेल एंड गुड है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैथ का जो मैंने टॉपिक बताया था उसको पढ़िए, रीजनिंग का भी एक टॉपिक, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको जल्दी लेके आऊँगा मैं। प्रीवियस ईयर मैंने कहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि करा दूँ। और जो मैंने बोर्ड और इन सब चीज़ की समस्या बताएं वो है फिजिकल के बारे में मैंने आपसे क्लियर ही कर। तो ये रहा आज का छोटा सेशन। इसका यही जो मैंने 3-4 बातें हैं उसको फॉलो कीजिए, और टेस्ट सीरीज़ आप लगाइए, सेल्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए। 10 से 15 आप यदि मेरा लगाते हैं तो डेडिकेट होकर 15 टेस्ट, हम लोग 25 करा चुके हैं अभी, और 50-60 के आसपास कराएंगे एग्जाम तक, मतलब पूरा का पूरा कराएंगे। लेकिन यदि आप हमारा टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो 20 और 25 मतलब मन से लगाइए, और उसका एक्सप्लेनेशन खुद से कीजिए। उसके बाद मार्केट का कोई सेट लगाइए, मार्केट का कोई सेट लगा के हमारा एक्सप्लेनेशन, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे टेस्ट लगाइए। देखिए आपको पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। टेस्ट लगाइए, एक्सप्लेनेशन देखिए, गलतियों को नोट आउट कीजिए। यही है दरोगा की रणनीति। अब दरोगा के बाद भी कुछ कुछ और एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, रेलवे, उन सब के लिए भी धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूं, जो भी थोड़ा बहुत ये होता है। तो और हाँ, इस बार मतलब जो भी एग्ज़ाम से, रेलवे, दरोगा, बीपीएससी, चाहे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी होंगे कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिएगा। कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालूँ। बोर्ड वगैरह इधर लगा हुआ है बट माइक का सिस्टम ख़राब है। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी समस्याएं हैं, कमेंट बॉक्स में ठोकिएगा। कोशिश करूँगा कि उस पर एक एक वीडियो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का भी हो। बीपीएससी में भी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था, सॉरी क्रैक नहीं कर पाया था, इंटरव्यू तक गए, लेकिन अब जो भी हुआ ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ। और रेलवे में एएसएम का भी पोस्ट छोड़ दिया था, फिर उधर आईटीबीपी में। तो ये सब छोटा, ये तो बता चुका हूँ बहुत बार। मतलब कहने का मतलब कि जॉब और बाकी चीज़ों के बारे में जो भी आपको कुछ छोटी मोटी बातें पूछनी है कमेंट में ठोकिए। मिलते हैं, जय हिंद।